आज हम जो कुछ भी कहेंगे उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप सब विचार करके देखें और प्रैक्टिकल भी करें। प्रभु की भक्ति प्रभु के बिना संभव नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी हम प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हम पर हो जाए तो बिना कोशिश किए ही हम प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु दीनानाथ की कृपा से काफ़ी समय से मेरा मन विचलित हो रहा था कि मनुष्य अपने को भगवान क्यों समझने लगता है। प्रभु दीनानाथ की कृपा से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान का अत्यधिक प्रचार करना शुरू कर देता है। ज्ञान को पाते पाते लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि मोक्ष का दरवाज़ा पीछे छूट जाते हैं। मोक्ष हमें 2 अक्षर से मिल सकता है, ओम नाम के जाप से। ज्ञान अथाह समुद्र की तरह है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई को आज तक किसी ने नहीं माप पाया है, उसी प्रकार ज्ञान की था की माप आज तक किसी ने नहीं कर पाई है। प्रभु दीनानाथ की भक्ति से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। संसार की प्रीति से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं है। भक्ति के मार्ग पर कदम रखने के बाद दुनिया वालों को भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला शत्रु बताया गया है। प्रभु दीनानाथ का वचन ही सत्य है, बाकी सब कुछ स्वप्न की भांति झूठा हुआ असत्य है। हम सब स्वप्न देखते हैं तो सपने में आनंद ही आनंद नजर आता है। सपने से जब जागते हैं तो उजड़ा हुआ चमन नजर आता है। ठीक उसी प्रकार संसार भी उजड़ा हुआ चमन की तरह है, जो हमारी आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न पहुंचाता है। हमारा जीवन काफ़ी अनमोल है। हमारी जिंदगी का एक एक पल काफ़ी कीमती है। दलदल में कोई वस्तु डालो तो धीरे धीरे वह अपनी ओर खींच ले जाती है। उसी प्रकार हमारा ये जीवन है जो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कब पूरी तरह समाप्त हो जाए हमारा जीवन किसी को नहीं मालूम। इसलिए समस्त कर्म छोड़कर सिर्फ एक ही कर्म करना चाहिए, प्रभु दीनानाथ की भक्ति। इसके अलावा अन्य समस्त कर्म हमारे विनाश के कारण हैं। प्रभु दीनानाथ की कृपा से जाने कितने पुण्य कर्म अच्छे होते हैं हमारे, तब जाकर हमें मनुष्य जन्म मिलता है। बार बार मानस तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद प्रभु दीनानाथ की हम पर भक्ति की कृपा नहीं हुई तो यह जीवन बेकार चला गया। फिर हमें 83,999 योनियों में भ्रमण करना होगा। मनुष्य के रूप में हमें जो जन्म मिला है, क्यों मिला है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? सिर्फ 2 अक्षर से, ओम नाम के जाप से। इसके अलावा अन्य कोई कर्म से उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। नरक, स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। मनुष्य शरीर ओम नाम के जाप से में सारा जगत समाया हुआ है। हम सबकी मुक्ति का मार्ग है ओम नाम का जाप। सभी महान शक्तियों का सार है ये ओम नाम का जाप। प्रभु दीनानाथ की कृपा से हम सबकी जुबां पर आ गया यह ओम नाम का जाप, तो मनुष्य के रूप में हमें जो जन्म मिला है जीवन सफल हो जाएगा, वरना जीवन बेकार चला जाएगा। ओम नाम के जाप का प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण के समय ओम नाम के जाप का प्रयोग किया जाता है। जन्मदिन मनाते समय भी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, उसमें भी ओम नाम के जाप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समारोह में मंत्रों के साथ भी ओम नाम के जाप का प्रयोग किया जाता है। किसी की मृत्यु उपरांत शांति हवन 13वीं में भी यज्ञोपरांत ओम नाम के जाप का प्रयोग किया जाता है। अन्य समस्त कर्मों के यज्ञोपरांत ओम नाम के जाप का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि हम सब बुद्धिजीवी हैं। विचार करें
कि ओम नाम के जाप को जपना जितना आसान है, ओम नाम के जाप को दिल में उतारना उतना ही मुश्किल है। ओम नाम का जाप हमारे दिल में कैसे उतरेगा? जब हम एकांतवास में बैठकर, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो, सिर्फ आप हों और आपके साथ ओम नाम का जाप हो, अन्य कोई नहीं हो। अज्ञातवास की तरह हमारा एकांत होना चाहिए। जिस प्रकार बताते हैं कि 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव ने बिताया था। सारी कौरव सेना मिलकर पांडव को तलाश नहीं पाई थी। इसी प्रकार हमें भी ओम नाम के जाप का जप करना है, जिससे सारी दुनिया मिलकर हमें खोज ना पाए। हम अपना जीवन एकांतवास में अज्ञातवास की तरह व्यतीत करेंगे, तब कहीं जाकर यह ओम नाम का जाप हमारे दिल में उतरेगा। ऐसा संभव कब होगा? जब प्रभु दीनानाथ की कृपा होगी। प्रभु दीनानाथ की कृपा कब होगी? जब हमारे आपके पूर्व जन्म के संस्कार शुभ होंगे, तभी ओम नाम का जाप हमारे अंतर्मन में प्रभु दीनानाथ की कृपा से रोम रोम में छा जाएगा। जगत में सब कुछ मिथ्या लगने लगेगा, सिर्फ प्रभु दीनानाथ की शक्ति ही सत्य लगने लगेगी। प्रभु दीनानाथ की कृपा से मुझे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु दीनानाथ ने मुझ पर अपनी भक्ति की कृपा कैसे कर दी, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इस मनुष्य जन्म में मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं। जन्म मिलने के उपरांत विनाशकालीन कर्म ही 47 वर्ष तक करता रहा हूँ। मुझे भी प्रभु दीनानाथ की कृपा से एहसास हो गया है कि मैंने जिंदगी के 47 वर्ष व्यर्थ में निकाल दिए। मनुष्य का जन्म घर परिवार या दुनिया वालों की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं हुआ है। घर परिवार दुनिया वाले हमारे विनाश का कारण है। मेरी समाधि इसीलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि मैं 47 वर्ष प्रभु दीनानाथ की भक्ति से दूर रहा हूँ। अब तक जिंदगी विनाशकालीन जी रहा था। जिंदगी का आनंद तो 6 वर्ष से आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से प्रभु दीनानाथ की भक्ति में समाना चाहता हूँ। अगर मेरी कोई मदद करेगा तो मैं उसकी फ़ोटो सामने रखकर भगवान समझकर उसकी पूजा करने लगूँगा। मुझे प्रभु दीनानाथ के दर्शन नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी शक्ति का एहसास हुआ है। प्रभु दीनानाथ की भक्ति जब तक हमें और आपको प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम अपने अपने परिवार के साथ रहकर जीवन यापन करते रहेंगे। किसी के बहकावे में आकर अंधविश्वास में न पड़े। हम सबने एक कहावत सुनी है कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता है। यह कहावत पूर्ण रूप से सच है। भक्ति की कृपा भी प्रभु के बिना संभव नहीं है। प्रभु दीनानाथ की कृपा से हमें आंखें बंद रखने में, प्रभु की भक्ति करने में आनंद आता है। अगर हम आंखें खोलते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हम दुनिया के प्रत्येक प्राणी एवं अन्य जीवों में प्रभु को देखना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रभु नजर नहीं आते हैं। प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला नजर आती है। जो प्रत्येक प्राणी एवं जीव अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हुए नजर आते हैं। जब हम आंखें बंद करके उन प्राणियों एवं जीवों के चेहरे देखना चाहते हैं तो हमें चेहरे नजर नहीं आते हैं। चेहरों के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा दिखाई देते हैं। परमात्मा की शक्ति का एहसास होता है। अब आप सब विचार करें कि प्रभु दीनानाथ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु की भक्ति आंखें बंद करके मिल सकती है या आंखें खोलकर मिल सकती है। प्रभु की भक्ति आंखें खोलकर करने से कर्मों में संलिप्त होने पर जो हमें टेंशन इत्यादि मिलते हैं, हम सब उसका निवारण करने के लिए प्रभु का स्मरण करते हैं। मतलब के लिए प्रभु की भक्ति करना भक्ति नहीं होती है। हम सिर्फ अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। हमारी जिंदगी का एक ही पल काफ़ी कीमती है।
पता नहीं कब मौत आ जाए और हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएं। इसलिए मनुष्य जन्म सफल बनाने के लिए आंखें बंद करके मनुष्य जीवन काल में ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हमें किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है। जब भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते समय थोड़े समय के लिए घर में ही दिन में या रात में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। समस्त कर्मों से मन धीरे धीरे हटने लगे, समझ लो प्रभु दीनानाथ की सच्ची भक्ति की कृपा होने लगी है। एक बार प्रभु दीनानाथ ने हाथ पकड़ लिया तो फिर लाख कोशिश करने पर भी हम प्रभु से हाथ छुड़ा नहीं सकते हैं। प्रभु दीनानाथ जिस पर भी सच्ची भक्ति की कृपा करते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे आपके विनाशकालीन समस्त कर्म छूटते चले जाते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग एक दूसरों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा का असर लोगों पर कितना पड़ता है एक प्रैक्टिकल करके देख लो। आप सबको एहसास हो जाएगा कि हमारे आपकी शिक्षा देने से लोगों पर कितना असर पड़ता है या नहीं। आप सब दूसरों को शिक्षा देते हैं, उसमें कुछ विनाशक कर्म और कुछ मोक्ष कर्म की शिक्षा दी जाती है। हम आप सबसे प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहे हैं, वह सिर्फ मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष कर्म मनुष्य के रूप में हमें जो जन्म मिला है उसके उद्धार का साधन है। अगर प्रैक्टिकल करने में सफल हो गए तो मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिला है सफल हो जाएगा। अगर एक दिन का यह प्रैक्टिकल करने में सफल नहीं हुए तो समझना कि हम एक दूसरों को समझाने का जो भी कर्म करते हैं वह हमारे विनाश का कारण है। विनाशक कर्म हम एक दूसरे के कहने पर आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यह कहा जाए कि समस्त कर्म एक दूसरे के समझाने से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि आप माता पिता की सेवा करो, क्या हमारे आपके कहने से कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा कर सकता है? मेरी समझ से नहीं, क्योंकि व्यक्ति की किस्मत और संस्कार अच्छे होंगे तो वह व्यक्ति हमारे आपके कहे बिना ही माता पिता की सेवा करेगा। अगर किसी व्यक्ति की किस्मत खराब है तो संस्कार खराब हैं तो लाख कोशिश करने पर भी वह व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करेगा। जो व्यक्ति एक दूसरों को नसीहत देते हैं उन्हें हम मोक्ष पर ले जाने वाला कर्म करने के लिए कह रहे हैं। वह कर्म सिर्फ आपको एक दिन या एक रात करना है। कितने लोग मोक्ष पर ले जाने वाला कर्म कर सकते हैं? आपको एक दिन या एक रात आंखें बंद करके एकाग्र चित्त के साथ सारा दिन अकेले एकांत में प्रभु की भक्ति करनी है। अगर नहीं कर पाए एक दिन प्रैक्टिकल तो समझ लेना चाहिए कि बिना प्रभु की इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ में अपना कीमती समय दूसरों को समझाने में व्यर्थ में लगा रहे हैं। अगर हम समझदार हैं तो एक दिन प्रभु की भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब हम खुद समझदार नहीं हैं तो दूसरों को क्या समझेंगे?